अरे क्या कर रहे हो? मैं कब पैदा हुआ था? आप कब पैदा होते? आप हुए थे 20 अप्रैल 2017 में आप पैदा हुए थे। अरे पर कर क्या रहे हो आप? दिन गिन रहा हूँ। अरे दिन गिन रहे हो? क्यों? आप दिन क्यों गिन रहे हो? दिन गिनने से हम बुद्धिमान बन जाते हैं। अरे इस वचन का ये अर्थ नहीं है। चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। जी हाँ, क्या आप भी कैलेब की तरह दिन गिन रहे हैं और आप सोचते हैं कि इससे आप बुद्धिमान हो जाएंगे? परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता उसके 90 के 12 वचन के अंदर कि हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। तो क्या मतलब है दिन गिनने का? क्या हम उंगलियों पर जब से हम पैदा हुए हैं और अब तक जहां तक हम पहुंच चुके हैं अपने दिनों को गिने, इससे हम बुद्धिमान हो जाएंगे? नहीं। आइए जानते हैं इसका क्या मतलब है कि हमें दिन अपने गिनने की समझ दे। भजन संहिता 90 जो कि मूसा की प्रार्थना है, मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है। मेरे भाई मेरे बहन, आज बहुत सारे लोग एक ओवरलोडेड लाइफ जी रहे हैं, एक ऐसी जीवन जिसके अंदर बहुत सारा बोझ लेकर के वो चल रहे हैं और ये जो बोझ है ये हर एक चीज को उनके जीवन के लिए ज्यादा कर देता है। ज्यादा चिंता, ज्यादा काम, ज्यादा सोचना, ज्यादा किसी भी बात पर विचार करना, और ये जो ओवर थिंकिंग, ओवरलोड होता है, चाहे वो काम का हो, सोच का हो, विचारों का हो, पैसों का हो, बिजनेस का हो, सेवा का हो, ये आपको दबाता जाता है, दबाता जाता है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है भजन संहिता 90 के 10 से और 12 वचन के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे जीवन के वर्ष 70 और बल के कारण 80 होते हैं। यानी कि अगर हम लेकर के चलें औसतन आयु 80 की, तो 80 वर्ष के अंदर, एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं, 29,200 दिन। ये 29,200 दिन, और परमेश्वर का वचन कहता है लेकिन दुख और चिंताओं और समस्याओं के कारण ये बहुत जल्दी बीत जाते हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन के अंदर मूसा कहता है, प्रार्थना करता है, प्लीड करता है कि हमें अपने दिन गिनने की समझ दे। तो कैसे अपने दिन गिने? किस प्रकार से? क्या अर्थ है अपने दिनों को गिनने का? मेरे भाई मेरे बहन, यहां पर लिटरली नंबरिकली अपने दिनों को गिनने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां जो परमेश्वर का वचन कह रहा है हमें अपने दिन गिनने की समझ दे, इसका मतलब है वी नीड टू सेट आवर प्रायोरिटीज। हमें अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करना है। क्या मेरे और आपके लिए वास्तविक रूप से मेरे और आपके जीवन के अंदर महत्वपूर्ण है? कौन सी वो बातें हैं, कौन से वो कार्य हैं जो मेरे और आपके जीवन के अंदर महत्वपूर्ण है? ध्यान रखिए, सबसे पहले आपका संबंध परमेश्वर के साथ। भजन संहिता उसका 62 का एक वचन कहता है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। मैं चुपचाप होकर यहोवा पर मन लगाए हूं क्योंकि मेरा उद्धार उसी से होता है। जहां बात आती है उद्धार की, तो उद्धार सिर्फ वो सैल्वेशन नहीं है, लेकिन बात है छुटकारे की। चाहे वो समस्याओं से हो, चाहे वो परेशानियों से हो, चाहे वो निराशाओं से हो, चाहे वो बोझ से हो। और मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको एक बात बता दूं, आपके जीवन के अंदर कोई भी बात क्यों ना हो जो आपको दबा रही हो, आपको परेशान कर रही हो, आप ओवरलोडेड हो रहे हैं, मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर है जो मुझे और आपको छुटकारा देता है। परमेश्वर है जो मेरा और आपका पूरा पूरा उद्धार करने की सामर्थ्य रखता है। इसीलिए सबसे पहली चीज मुझे और आपको अपनी प्राथमिकता को निर्धारित करना, और मेरी और आपकी सबसे पहली प्राथमिकता जो मुझे और आपको अपना दिन गिनना है, अपने दिन गिनने का मतलब है अपनी प्राथमिकता को सेट करना है, वो ये है कि मेरा और आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही होने पाए। मेरी और आपकी प्रथम प्राथमिकता परमेश्वर होने पाए।
कई लोग कहेंगे मैं तो सुबह उठ के प्रार्थना कर लेता हूं, पास्टर साहब बहुत अच्छा करते हैं, मैं खाना खाते समय भी प्रार्थना करता हूं, बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन इससे बढ़कर के परमेश्वर को प्रथम रखना, आपकी प्राथमिकता परमेश्वर होने पाए, परमेश्वर जो कहता है वो करना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। जब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन के हर कार्य में जब आप प्राथमिकता परमेश्वर को देते हैं, आप ओवरलोडेड नहीं हो पाएंगे। मेरे पास एक भाई की कॉल आई और वो कॉल करके कहता है पास्टर जी मुझे 2000 रुपए की जरूरत है। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। उस भाई ने फोन काट दिया। मैंने अपना बैंक अकाउंट चेक किया, उसके अंदर 2000 रुपए नहीं थे, लिटरली नहीं थे। और वो एक ऐसी स्थिति थी जहां पर मुझे बहुत सोच समझ के हर एक चीज के लिए चलना पड़ रहा था। मेरे पास में मात्र 1000 रुपए थे। उसके थोड़ी देर बाद उस भाई की कॉल आई कि हाँ पास्टर जी आप बताइए क्या इंतजाम हो गया। मैंने कहा भाई मेरे पास 2000 रुपए नहीं है। उसने कहा आप किसी से और से अरेंज कर लीजिए, किसी और से बात करके देख लीजिए, उससे मुझे दिलवा दीजिए, मैं दे दूंगा। मैंने उससे कहा भाई मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि मैं आपको दे पाऊं, लेकिन मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैंने प्रार्थना किया। मैंने कहा, तो वो भाई कहने लगा कि आप बात करके देख लीजिए, मैं आपको फिर कॉल करता हूं। मैंने परमेश्वर के पास गया, मैंने प्रार्थना किया, मैंने प्राथमिकता परमेश्वर को दी और मैंने कहा परमेश्वर आप मार्गदर्शन करें, आप प्राथमिकता हो परमेश्वर मेरी, आप मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए। परमेश्वर ने कहा उस भाई को मना कर दो। उस भाई की कॉल आई, पास्टर जी हो गया इंतजाम। मैंने कहा नहीं ब्रदर, नहीं हो पाया और मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा ठीक है पास्टर जी, मैं तो बस चेक कर रहा था। और वो हंसने लगा और कहने लगा मैं तो चेक कर रहा था कि प्रभु के लोग मेरी मदद करते हैं या नहीं। तब मैंने उस भाई को कहा, मैंने कहा भाई मेरे पास 1000 रुपए हैं और वो 1000 रुपए मैं आपको भेजने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे मना किया। और उस भाई ने फोन काट दिया, उसने आगे की बात नहीं सुनी। ध्यान रखिए मेरे भाई मेरे बहन, मैं उस भाई को व्यक्तिगत रीति से, पर्सनल रीति से नहीं जानता, केवल फोन पे ही मेरी बात होती थी। ध्यान रखिए मेरे और आपके जीवन के अंदर ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, ऐसी बहुत सारी स्थिति होती है, ऐसी बहुत सारी परिस्थिति होती हैं जहां पर मुझे और आपको निर्णय लेना होता है और वहां हम अपनी सोच को आगे रख लेते हैं, वहां हम अपने विचारों को आगे रख लेते हैं, परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं देते और नतीजा वी आर ओवरलोडेड, मैं और आप दब जाते हैं। इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, ये एक उदाहरण मात्र है। मुझे आप बताइए मैंने ठीक किया या गलत किया, लेकिन मैं एक बात को जानता हूं, जो परमेश्वर ने मुझसे कहा मैंने वो किया। मेरे भाई मेरे बहन, जीवन के हर क्षेत्र के अंदर परमेश्वर को प्राथमिकता रखिए, वो आपको दबने नहीं देगा, वो आपको ओवरलोड होने नहीं देगा। यीशु ने कहा अपना सारा बोझ मुझे दे दो। जब यीशु ने कहा अपना सारा बोझ मुझे दे दो, तो आप क्यों अपने ऊपर लाद करके चल रहे हैं? अपनी चिंताओं को परमेश्वर को दीजिए, परमेश्वर के हाथों में सौंपे। दूसरी चीज मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप क्रॉस को देखते हैं तो क्रॉस जाती है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ऐसे और ऐसे। सबसे पहली चीज मेरा और आपका संबंध परमेश्वर के साथ, क्रूस दिखाती है मेरे और आपके संबंध परमेश्वर के साथ। और दूसरा इस रीति से जो कि है मेरा और आपका संबंध एक दूसरे के साथ, दूसरे मनुष्यों के साथ। मेरे भाई मेरे बहन, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा संबंध दूसरों के साथ कैसा है? जैसे हमारा परिवार, पड़ोसी, जहां हम कार्य करते हैं, हमारे साथ में काम करने वाले लोग, हमारे कोवर्कर। मेरे भाई मेरे बहन, मैं और आप, हम सब कुछ अकेले नहीं कर सकते। हम में से कई लोगों को इस बात को सीखने की जरूरत है कि हम सारे काम अकेले नहीं कर सकते, और इसीलिए हम अपने समय का, अपने जीवन का समय का सदुपयोग करें, बुद्धिमानी से करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं और आप अपने जीवन को जिएं। मुझे और आपको, हम में से कई लोगों को सीखना पड़ेगा मना करना, ना कहना उन चीजों को, उन बातों को जो आपको दबाने का काम करती हैं, आपके जीवन से आपको परेशान करने की कोशिश करती है, आपको डाउन करती है, आपको मॉरली डाउन करती है, आपको स्पिरिचुअली डाउन करती है, आपको आपको विचलित करती है। उन चीजों को, उन लोगों को जो आपके जीवन के अंदर आकर के आपके समय की बर्बादी करते हैं, आपकी प्राथमिकताओं को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं,
आपके समय को बर्बाद करते हैं, आपको उन लोगों को ना कहना पड़ेगा, मना करना पड़ेगा। साथ ही आपको सीखना होगा हाँ कहना, कॉपरेट करना उन चीजों के साथ, उन लोगों के साथ जो आपको उत्थान की ओर लेकर के जाते हैं, जो आपकी उन्नति का कारण है, जो आपको इनकरेज करते हैं परमेश्वर बढ़ने के लिए, जो आपको गाइड करते हैं, जो आपकी हेल्प करते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपके लिए सहायक सिद्ध है, जो आपको परमेश्वर में बढ़ाते हैं, जो आपके ऊपर बोझ नहीं लाते पर आपके बोझ को हल्का करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करके, आपको सलाह दे करके या आपकी किसी ना किसी रीति से सहायता करके आप उनके साथ अपने समय को बिता रहे हैं। कई बार हम उन जगहों या उन स्थानों में नहीं होते जहां हमारी उन्नति होती है, हम व्यर्थता के स्थानों में पहुंच जाते हैं, उन लोगों के साथ में बैठे हुए पाए जाते हैं जो सिर्फ हमारा समय बर्बाद करेंगे। मेरे भाई मेरे बहन, इसीलिए अपने दिनों को गिने अर्थात अपनी प्रायोरिटी को सेट करें कि क्या आपकी प्रायोरिटी परमेश्वर के वचन के अनुसार है। मेरे भाई मेरे बहन, सबसे पहले वह जो वास्तव में महत्वपूर्ण है वो कार्य आपको करना है। अब आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है मेरे भाई मेरे बहन? परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 30 अध्याय उसका 18 वचन में, तो भी यहोवा इसलिए वलम करता है कि तुम पर अनुग्रह करे और इसलिए ऊंचा उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप परमेश्वर पे आशा लगाए रहते हैं, जब आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, तो मेरी और आपकी पहली प्राथमिकता है परमेश्वर। दूसरी प्राथमिकता है वो लोग जिनको परमेश्वर ने हमें दिया है, हमारे लिए आशीष का कारण बनाया, हमारे लिए उन्नति का कारण बनाया है। इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, आप किन लोगों की संगति में हैं, किन लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हैं, क्या वो आपके समय की बर्बाद कर रहे हैं या आप उनके जीवन से कुछ सीख रहे हैं। यू नो, ऑलवेज कीप योरसेल्फ इन अ प्लेस वेयर यू कैन लर्न। अपने आप को उस स्थान में रखें जहां आप सीख सके, बढ़ना सीख सके, प्रेम करना सीख सके, दीनता को सीख सके, क्षमा को सीख सके। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर है जिसके द्वारा मेरी और आपकी आशाएं पूरी होंगी। आप अपने जीवन के अंदर कोई भी कार्य करें, परमेश्वर पर निर्भर होकर के कार्य करें, उस पर आशा रख करके कार्य करें, उसकी सलाह पर कार्य करें। मेरे भाई मेरे बहन, वो आपको टूटने नहीं देगा, वो आपको फंसने नहीं देगा, वो आपको उलझने नहीं देगा, वो आपको ओवर ब्लेम्ड और ओवरलोडेड होने नहीं देगा। मेरे भाई मेरे बहन, अपने जीवन के हर एक दिन को ऐसे दिए हैं, जब सुबह होती है तो अपने जीवन को ऐसे जिए जैसे मान लो ये आज आपका इस पृथ्वी पर आखिरी दिन है, ये लास्ट डे है कि, और जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि वो उसका आखिरी दिन है, ये आखिरी दिन है, तो वो कैसे जीता है? वो सबके साथ अच्छे से व्यवहार करता है। अगर किसी से कुछ गलती हो जाती है तो वो क्रोध नहीं दिखाता, वो कहता है चलो कोई बात नहीं, क्योंकि उसे मालूम है ये मेरा आखिरी दिन है, कोई बात नहीं, अगली बार तुम ठीक करना, दोबारा नहीं करना, कोई बात नहीं, आइंदा से ध्यान रखना। मेरे भाई मेरे बहन, वो क्षमा करता है, वो प्रेम करता है, वो सबके साथ बड़े प्रेम से व्यवहार करता है, यहाँ तक कि अपने दुश्मन से, क्योंकि वो उसे पता है ये मेरा आखिरी दिन है, तो मैं एक अच्छा व्यवहार करूं ताकि जब मैं जाऊं तो कुछ अच्छा अपने साथ लेकर के जाऊं। मेरे भाई मेरे बहन, इस रीति से जिए जैसे आज आपका आखिरी दिन है और उसके बाद आपके पास दिन नहीं है। मेरे भाई मेरे बहन, इसीलिए परमेश्वर पर आश्रित रहें, अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करें। आपकी प्राथमिकता क्या है? उन चीजों को प्राथमिकता दें जिनसे आपकी उन्नति होती है, जिनसे आप सीखते हैं, जहां आप बढ़ते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, अपने समय का सदुपयोग करें। जो समय परिवार को देना है परिवार को दे, जो समय जॉब को देना है जॉब को दे। मेरे भाई मेरे बहन, अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, परमेश्वर के हाथों में सौंप करके, परमेश्वर के हाथों में दे करके अपने जीवन के हर एक कार्य को करें। परमेश्वर का वचन कहता है उसी को स्मरण करके सब काम करना, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और अपनी महिमा के लिए तैयार करें। प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आज हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें अपने दिन गिनने की समझ दें कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हाँ प्रभु, हमें समझ दें कि किस प्रकार से प्रभु हमें आपको प्राथमिकता देना है। प्रभु, हमारा संबंध आपके साथ और
घनिष्ठ और मजबूत होने पाए प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हमारा रिलेशनशिप, हमारा संबंध हमारे पड़ोसियों के साथ, हमारा संबंध हमारे परिवार के साथ, हमारा संबंध प्रभु और लोगों के साथ में पिता परमेश्वर दीनता, नम्रता और पिता परमेश्वर आशीषों से भरपूर होने पाए, ताकि प्रभु हमारे जीवन के द्वारा पिता दूसरे लोग आशीषित हों। पिता परमेश्वर, वो चीज, वो लोग जो हमारे समय का बर्बाद करते हैं, हमें दबाते हैं प्रभु, उन लोगों को आप हमारे जीवन से दूर करिए और पिता हमें तैयार करिए प्रभु, ताकि हम ऐसे जिएं जैसा आप हमसे चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।